हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी पॉलिटी की एक सीरीज, जिसमें मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज क्या होती हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज क्या होती हैं, कैसे इनमें डिफरेंशिएशन होता है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं और कौन सी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है। ये सब मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक अनदर इंपॉर्टेंट बॉडी। तो पहले आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, कुछ होती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कुछ होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपकी बनाई गई है, जिसमें आपको मैंने एग्जाम्पल दिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर आपने प्रीवियस ईयर लेक्चर देखे होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था यूपीएससी, उसके बाद आपको समझाया था एसपीएससी, उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जीएसटी, फाइनेंस कमीशन। ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पहली नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जिसका नाम आपका क्या है, नीति आयोग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी बिकॉज एवरी ईयर हर एक एग्जाम में नीति आयोग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि नीति आयोग कौन सी बॉडी है, कैसे ये फंक्शन करती है, इसके बारे में सारा डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, उसी से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नीति का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे डिफेंस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो नीति का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसका बेसिकली काम क्या है, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब नेशनल लेवल पे बनाई गई ऐसी बॉडी है जिसका बेसिकली काम क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को। अब इंडिया को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाएगा, जब आप यहाँ पर कोई पॉलिसी लाओगे या आप किसी में यहाँ पर चेंजेस करोगे या आप कोई क्या करोगे, डेवलपमेंट करोगे, ठीक है। तो ये सब काम इस बॉडी का है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, डेवलपमेंट एजेंडा सेट करना, इसी के नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, जब हम आजाद हुए थे, कब हुए थे, 1947 में, और इंडिपेंडेंस डे भी है हमारा। तो उस दिन क्या हुआ था कि उसी दिन हमारी नीति आयोग नहीं आई थी। उस समय हमारी जो बॉडी बनाई गई थी वो थी आपकी पीसी। पीसी का मतलब क्या है, प्लानिंग कमीशन। तो उस समय हमारा बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन में बेसिकली क्या था कि हम 5 ईयर के टारगेट सेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है और ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए जब हमारे यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने एंटर किया तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया और एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम क्या दिया गया, नीति आयोग, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं हम सबसे पहले कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो नीति आयोग बेसिकली मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बेसिकली क्या है, नाम में जैसे इसका काम छुपा है, एक इंस्टीट्यूशन है किस चीज के लिए, जो इंडिया को एक शेप देगा। किस चीज का शेप देगा, यहाँ पर डेवलपमेंट विजन होंगे, हमारे एजेंडाज होंगे एंड स्ट्रैटेजीज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसे एजेंडा जिनका एक क्रूशियल रोल होगा किसमें, हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डेवलप करने में, सेंटर और स्टेट टुगेदर इन दी नेशनल ग्रोथ जर्नी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेंटर के लिए अलग पॉलिसीज और स्टेट के लिए अलग बनाई जाती हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करके ऐसी पॉलिसीज और ऐसे एजेंडाज, ऐसे टारगेट हमें सेट करने हैं जो कि हमारे नेशनल के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो। तो यही है बेसिकली नीति आयोग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो सबसे पहले देखो, नीति आयोग आपकी क्या है, एक प्रीमियर पॉलिसी है। प्रीमियर पॉलिसी किस चीज के लिए है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली इसको हम लोग थिंक टैंक कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेप करने में स्ट्रैटेजीज को, और साथ के साथ हम लोग लॉन्ग टर्म में कैसी पॉलिसीज लाएंगे, किस तरह से हम लोग प्रोग्राम्स लाएंगे अपनी कंट्री के लिए, उसमें ये काफी हेल्प करता है। इसीलिए नीति आयोग को एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं, जो हमारे भलाई के बारे में सोचता है, जो हमारे लिए डेवलपमेंट करने के बारे में सोचता है, वो पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही नीति आयोग भी एक ऐसी बॉडी, ऐसी एजेंडा है जो हमारी पूरे इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में सोचता है। तो इसमें वही सब पॉलिसीज और वही सब स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे डिटेल में यहाँ पे।
नीति आयोग जो है एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन भी और पॉलिसी इनपुट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और यहाँ पे साथ के साथ ऑफर भी करता है टेक्निकल एडवाइजेस टू दी सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट को जब भी कोई टेक्निकल एडवाइस की जरूरत पड़ती है या उसको कोई ऐसी पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है तो सब चीज में हेल्प करने वाली बॉडी हमारी नीति आयोग है। अगर हम नीति आयोग के कोर मिशन की बात करें ना, तो ये आपका प्रोवाइड करती है एक क्रिटिकल डायरेक्शनल और स्ट्रैटेजिकल इनपुट इनटू दी डेवलपमेंटल प्रोसेस, और लाती है यहाँ पे इंक्यूबेटर ऑफ आइडियाज फॉर दी डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला, जो आपके बारे में अच्छा सोचेगा वो आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी लेकर आएगा कि तुम ऐसा करो तुम्हारा ये ग्रोथ होगा। तो सेम ऐसे ये भी अपने अलग अलग आइडियाज को लेकर आती है कि आप इन पे वर्क करिए और आपको इसका ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये इस बॉडी का हमारा काम रहता है। देखो, नीति आयोग का मुख्य मिशन जो है विकास प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण दिशात्मक और रणनीतिक इनपुट प्रदान करना होता है, जो कि किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, विकास के विचारों के लिए इंक्यूबेटर शामिल है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि नीति आयोग क्या है। अब बात करते हैं कि कैसे ये बॉडी बनी, उसके बाद हम बात करेंगे इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब किया था? 1950 में किया था। ठीक है, जो आपका नेशनल की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को देखेगा, आपके डेवलपमेंट के लिए टारगेट सेट करेगा, जिसमें हमने सेंट्रली जो है डिवाइस किया था कि हम 5 ईयर के प्लान सेट करेंगे। ठीक है, तो 5 ईयर के प्लान और टारगेट्स हम बनाएंगे। ये आपका प्लानिंग कमीशन में इनिशियली बात हुई थी। लेकिन जो एक कमीशन है ये आपका इफेक्टिव रहा शुरू के समय पे, जैसे जब कोई नई नई चीजें आती है ना मार्केट में तो बहुत चलती हैं। आफ्टर अ टाइम, ईयर लॉन्ग, क्या वो फ्रूटफुल है? दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये जो कमीशन था ये आपका इफेक्टिव रहा अर्ली टाइम पे, बट ओवर अ टाइम जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई तो इसने बहुत सारे क्रिटिसिज्म स्टार्ट करे फेस करना। ठीक है, इसको सेंट्रलाइज और रिजिड वे में बोला गया, और भी इसको बोला गया कि ये नॉट एक एडुकेट नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है डाइवर्स नीड को। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है ना, इसमें बहुत सारे डाइवर्सिफाइड नेचर्स हैं, तो उसको मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया स्टेट एंड इवॉल्विंग ग्रोथ इकोनॉमिक लैंडस्केप, तो ये बात बोल के इसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। तो अब जब ये चीजें ऐसे होती गई तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को जो है हटा दिया गया, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अगस्त 13, 2014 में एक नई बॉडी ले आई प्लानिंग कमीशन को हटा के। तो यहाँ पर जो नई बॉडी लाया गया इसका नाम क्या रखा गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है? अभी आपको मैंने बताया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो कब से स्टार्ट हुई? लाया गया 2014 में, बट स्टार्ट कब से हुई, स्टैब्लिश कब किया गया इसको? जनवरी 1, 2015 में किया गया। इसी समय हमारी मोदी गवर्नमेंट एंटर करी थी, तब से लेके अभी तक थर्ड टर्म में कंसेक्यूटिव ईयर में हमारी यहाँ पे रूल करने वाली गवर्नमेंट है एज अ सक्सेसर टू दी एर्थवाइल प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन था, जो कि कब लाया गया था, 1950 में लाया गया था, इसको हमने हटा दिया, इसको मैंने आपका रिप्लेस कर दिया एक नई बॉडी से जिसका नाम मैंने क्या रखा? नीति आयोग। ये कब आया? 2014 में आया, बट इसको स्टैब्लिश कब किया गया? 2015 में किया गया। ठीक है, ये चीज समझना। तो सिमिलर टू दी प्लानिंग कमीशन, जैसे हमारा प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग भी आपका स्टैब्लिश किया गया उसी तरह से। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर जो नीति आयोग है, अब इसके बारे में ध्यान से देखना। क्वेश्चन आता है कि ये क्या ये संविधान के द्वारा बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है? तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? नीति आयोग नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती है? जो कि क्रिएट करी जाती है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसी बॉडी जो कि क्रिएट करी जाती है किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कौन किसके द्वारा बनाई जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज किसके द्वारा बनाई जाती है? जो कि क्रिएट करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टैच्यूटरी बॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है? जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। तो नीति आयोग आपकी ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और ना ही आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये ध्यान रखना।
ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ऊपर आपका होता है चेयरपर्सन। अब ध्यान से देखना, चेयरपर्सन कौन होता है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना कंट्री के, वही इसके चेयरपर्सन भी होते हैं। उसके नीचे आपकी होती है गवर्निंग काउंसिल, जिसमें जितने भी स्टेट्स के सीएम होते हैं स्टेट्स के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं हमारे यूटी के। उसके नीचे हमारी अगली बॉडी आती है रीजनल काउंसिल। ये आपकी फॉर्म होती है नीड बेसिस पे, कंप्राइज करते हैं इसमें सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर रीजन के। उसके नीचे आपका नेक्स्ट पोजीशन आता है मेंबर। अब मेंबर में आपके फुल टाइम बेसिस पे कुछ मेंबर होते हैं, साथ के साथ आपके कुछ पार्ट टाइम बेसिस पे भी मेंबर्स होते हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 मेंबर होते हैं आपके पार्ट टाइम बेसिस पे, और ये रोटेशनली बनाए जाते हैं और रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं जिसकी हमें नीड है, ठीक है। उसके नीचे आपकी अगली बॉडी आती है एक्स ऑफिसो मेंबर। तो एक्स ऑफिसो मेंबर क्या होता है? यहाँ पे मैक्सिमम 4 होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके नीचे आपकी अगली बॉडी आती है स्पेशल इनवाइटी। स्पेशल इनवाइटी जैसे हम लोग किसी को स्पेशल चीज के लिए इनवाइट करते हैं ना, तो वैसे ये भी बॉडी है। इसमें वो लोग आएंगे जो आपके एक्सपर्ट हैं या स्पेशलाइज हैं किसी पर्टिकुलर डोमेन या नॉलेज में। उसके नीचे आपकी नेक्स्ट बॉडी आती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये होते हैं जो कि अपॉइंट करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक फिक्स टेन्योर के लिए। एंड लास्ट में आपके आते हैं सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट में आपके आते हैं एज डीम नेसेसरी, जहां पे भी हमें जरूरत पड़ती है वहां पर हम इनको बनाते हैं। तो ये है आपका एक पूरा कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। चेयरपर्सन, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर, एक्स ऑफिसर, स्पेशल इनवाइटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरीट। नाउ एग्जाम में आता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो दिमाग में एकदम बिठा लेना कौन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे वही नीति आयोग के आपके क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। क्लियर? चलो अब देखते हैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉड में खोल के। यहाँ पर देखेंगे आप चेयरपर्सन आपको कौन मिलेंगे? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफिसर मेंबर मैक्सिमम, उसके नीचे आएंगे जैसे तो आपको मिलेगी गवर्नर काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में आपके सीएम होते हैं स्टेट के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं आपके यूनियन टेरिटरी के। फिर रीजनल काउंसिल मिलेगी जो कि जरूरत के टाइम पे आपकी फॉर्म करी जाती है, जिसमें सीएम ही होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं उस रीजन की। फिर आपके आते हैं मेंबर्स। तो मेंबर्स में मैंने आपको बताया फुल टाइम बेसिस पे होते हैं कुछ मेंबर, और कुछ मेंबर आपके पार्ट टाइम बेसिस पे होते हैं, जिसमें मैक्सिमम आपके 2 होते हैं। उसके बाद आपकी अगली बॉडी आती है एक्स ऑफिसो मेंबर। तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 होते हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर कुछ स्पेशल इनवाइटी होती हैं जो मैंने आपको बताया, किसी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट होंगी, जब उनकी नीड पड़ेगी तब उनको बुलाया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके सीईओ जो कि अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक पर्टिकुलर फिक्स टर्म के लिए। सबसे नीचे आते हैं आपके सेक्रेटेरिएट जब भी नेसेसरी होती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है चेयरपर्सन जो कि हमारे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका पूरा ये चार्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर आपके बेसिकली अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के। तो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ये इवॉल्व करता है शेयर विजन को, ऐसे विजन देगा, ऐसे आइडियाज देगा जो कि नेशनल डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज होंगे, जिसमें आपकी उसकी हम सक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेंगे यहाँ पे किसका? स्टेट का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग तेजी से बढ़ाएंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं, इनिशिएटिव मैकेनिज्म देते हैं, जो भी जरूरत है स्टेट को, और कंटिन्यू रहता है, ये आपका रिकॉग्नाइज करता है जो भी स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं और जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाता है जिसमें हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं एक क्रेडिबल प्लान्स, ठीक है। किसके लिए भी? नॉट ओनली फॉर द सेंटर और स्टेट बट विलेज लेवल के लिए भी। तो विलेज लेवल के लिए भी हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, और प्रोग्रेसिवली जो है हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। इंश्योर करते हैं इन एरियाज दैट स्पेसिफिकली रिफर्स टू दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज। तो हम ये भी चीज इंश्योर करते हैं कि हम ऐसे एरियाज को स्पेसिफिकली रिफर करें जहां पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो नेशनल की जो सिक्योरिटी है, उसकी जो इनकॉर्पोरेशन है, उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और पॉलिसी है, उसको हम लोग डेवलप कर सकें। तो ये बेसिकली कुछ 3-4 इसके मेन पॉइंट्स हैं। आपको समझ तो आ रहा होगा कि किस तरह के इसके पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फंक्शन की, कि इसका बेसिकली फंक्शन क्या है नीति आयोग का, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो ध्यान से देखना, बहुत बेसिक से 4 पॉइंट्स में मैंने समझाया है। पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। तो पहला काम तो इसका यही है कि इसको पॉलिसी और प्रोग्राम का फ्रेमवर्क करना है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म यहाँ पे हमारे यहाँ पे लेकर आना है।
मॉनिटरिंग करना है इवैल्यूएशंस को, एंड ये एक थिंक टैंक या आप कह सकते हो एक प्रीमियर बॉडी होती है जो कि नॉलेज और इनोवेशन का हब है। इसके पास ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके पास आइडिया होते हैं। किस चीज के लिए होते हैं? फॉर दी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, फॉर दी किसके लिए, अगला पॉइंट जो है आपका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए, फॉर दी ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, वो सब के लिए इसके पास आइडियाज होते हैं। इसीलिए हम लोग उसको थिंक टैंक या फिर आपके नॉलेज और इनोवेशन सब कहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ना कुछ 7 मेन पिलर्स हैं। तो आपके नेम तो बहुत कम पूछते हैं, बट टोटल कितने पिलर्स हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो पिलर है ना वो है आपका प्रो पीपल। तो अब आप इसको समझोगे ना तो आप पूरा ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे नीति आयोग का। प्रो पीपल का मतलब क्या है? इसका काम होता है कि ये फुलफिल करे एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल। तो पहला काम नीति आयोग का यही है कि उसको फुलफिल करना है हमारी सोसाइटी की क्या एस्पिरेशंस है, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी। सेकेंड इसमें आता है आपका प्रो एक्टिविटी। अब प्रो एक्टिविटी क्या है? ये एंटिसिपेशन करता है एंड रिस्पॉन्स करता है हमारे सिटीजन्स की नीड को, ठीक है। अगला आता है इसमें पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में क्या है? यहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किसका? सिटीजन्स का, ठीक है। अगला आता है आपका एम्पावरिंग। एम्पावरिंग का मतलब क्या है? वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट से हमें वुमेन को भी यहाँ पर एम्पावर करना है। अगला इसका टारगेट है इंक्लूजन ऑफ ऑल। इंक्लूजन ऑफ ऑल का मतलब क्या है? जितनी भी हमारी कैटेगरीज आती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब, गांव, किसान, सबको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी में किस चीज के बारे में बात करी गई है? ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर दी यूथ, सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगला लास्ट पॉइंट आपका आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्स, हमें गवर्नमेंट को एक विजिबल और रिस्पॉन्स बनाना है। तो ये आपके टोटल 7 पिलर्स हैं इस गवर्नेंस के। तो अब आपको समझ में आया नीति आयोग का काम क्या है? एम्पावर करना है, आपका ट्रांसपेरेंसी लाना है, इंक्लूजन करना है सबका, प्रो पीपल करना है, प्रो एक्टिविटी करनी है, पार्टिसिपेशन करना है यहाँ पे सबका, इक्वालिटी की बात करता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई? चलो अब एक बार ना यहाँ पर हम लोग नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हम रोल की बात करें तो नीति आयोग कैसे करता है? एक एडवाइजरी थिंक टैंक है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये कैसे वर्क करता था प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन आपका वर्क करता था एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ठीक है। ये ऐसे एडवाइजरी नहीं था, ये आपका अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। एक्सपर्टीज की बात करें तो इसमें मेंबर जो है बहुत सारे वाइडर एक्सपर्टीज है, मैंने आपको बताया ना, देखा आपने कंपोजिशन में। तो इसमें यहाँ पर ऐसा लिमिटेड एक्सपर्टीज थे, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा प्रोविजन आपका प्लानिंग कमीशन में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फेडरलिज्म अप्रोच के बारे में, तो ये नीति आयोग जो है ये आपका ऑपरेट करता है इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद द स्टेट एज इक्वल पार्टनर के तौर पे। यहाँ पर जो है स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है ये आपका एनुअल मीटिंग तक ही रहता है, ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब बात करते हैं लीडरशिप की अगर, तो जो ये सेक्रेटेरिएट है इसको हम लोग नोन है आपका सीईओ के नाम से, जो कि कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही हमारे क्या होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके अपॉइंट होते हैं थ्रू दी यूजुअल प्रोसेस के द्वारा। अब बात करते हैं प्लानिंग अप्रोच के बारे में। तो ये बेसिकली आपका नीति आयोग फोकस करता है बॉटम अप अप्रोच के ऊपर। तो बॉटम अप अप्रोच क्या होता है? अगर हमारा सेंटर पहले ये था आपका टॉप टू डाउन। तो टॉप टू डाउन क्या होता है? देखो सबसे ऊपर आपका क्या होता है? सेंटर, उसके नीचे क्या होता है आपका? स्टेट। तो प्लानिंग कमीशन के टारगेट एजेंडा ये रहते थे कि अगर हमारा सेंटर स्ट्रांग रहेगा तो स्टेट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं टॉप टू डाउन फोकस। बट जो आपका प्लानिंग कमीशन था इसका मेन टारगेट था बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब क्या है? कि अगर हमारे ग्राउंड लेवल स्ट्रांग होंगे, यानी कि विलेज स्टेट अगर स्ट्रांग होंगे, तो सेंटर विल बी ऑटोमेटिकली बिकम अ स्ट्रांग पोजिशन। तो ये इन दोनों में आपके यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। टॉप टू डाउन का मतलब अगर सेंटर स्ट्रांग है तो स्टेट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, ये इसमें बोला जाता था आपका प्लानिंग कमीशन में। बट इसको आपका हटा दिया गया, नीति आयोग में ये बोला गया कि बॉटम अप अप्रोच रखेंगे हम। अगर हमारा बॉटम लेवल स्ट्रांग रहेगा तो हमारा अपर लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये दोनों में हमारे यहाँ पर मेन डिफरेंशिएशन थे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में, ठीक है।
चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चंस को स्टार्ट। आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। व्हेन वाज द नीति आयोग एस्टैब्लिश? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए। मैंने अभी पूरा डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस किया है। पहला पॉइंट कह रहा है 1 जनवरी 2015, सेकेंड कह रहा है 25 जनवरी 2016, थर्ड कह रहा है 14 मई 2014 एंड लास्ट आपका कह रहा है 1 जुलाई 2015। तो बताओ मुझे किस दिन जो है आपका नीति आयोग एस्टैब्लिश किया गया था? अभी मैंने आपको बताया ना कि हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन आपका 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आपकी नीति आयोग बनाई गई है ना, नीति आयोग बनाई गई। तो कब करी गई बताओ? चलो देखते हैं। अभी मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए क्या होगा? 1 जनवरी 2014। आपको मैंने समझाया था ना 2014 में ही इसको एक्सेप्ट कर दिया गया था, बट इसको कब से एस्टैब्लिश किया गया था? 2015 में। ठीक है, तो नीति आयोग कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1 जनवरी 2015 में। इट्स फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है पूछा है। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, करेक्ट पूछा है। तो पहला देखो, नीति आयोग आपका फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 2016। अभी पढ़ाया मैंने 2016 में हुआ था। कब हुआ था? नेक्स्ट है नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अगला कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यस, अभी बताया मैंने। द नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है नीति आयोग इज पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही है, कौन से पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। चलो देखते हैं। यस, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये भी आपका करेक्ट है, एंड ये आपकी एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी यानी कि CND यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो नेशनल आयोग जो है, नीति आयोग जो है, एक पॉलिसी है, थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसने आपका रिप्लेस किया था किसको? प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है टू इवॉल्व अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर एंड स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट कह रहा है टू फोस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगला कह रहा है टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है टू क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देना, या आपका नवाचार और उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना। कौन सा इसका जो है नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? सी यहाँ पे आपका काम नहीं है। तो फाइनल ईयर ऑफ फाइनली अप्रूव जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 12-5 ईयर एज द लास्ट प्लान था आपका, और सो एज नाउ नीति आयोग डोंट हैव एनी रोल इन दी 5 ईयर प्लान। देखो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, जो आपका प्लानिंग कमीशन था ना, उसमें आपके 5 इयर्स के प्लान बनाए गए थे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसमें टोटल 12 5 ईयर के प्लान थे, 5 ईयर प्लान थे। तो इसमें नीति आयोग का कोई रोल नहीं है। नीति आयोग का ये प्लानिंग वाला टारगेट है ही नहीं। वहां पर हम लोग कोई ऐसे 5 ईयर के प्लान या टारगेट सेट नहीं करते। तो यही कह रहा है कि नीति आयोग डोंट हैव एनी रोल इन दी 5 ईयर प्लान। कोई रोल नहीं था नीति आयोग का। नीति आयोग जब आई इसको रिप्लेस कर दिया गया था, ये बॉडी थी ही नहीं हमारी। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीति इज आयोग इज स्टैंड फॉर। किसके लिए हमारा नीति आयोग जो है वो स्टैंड करता है? बताओ, ये तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड ये मैंने अभी आपको बताया भी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेटिंग इंडियन, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आपको अब तो आंसर पता हो गया होगा। नीति आयोग, अभी एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको मैंने बताया। ठीक है, कब एस्टैब्लिश करी गई थी? अभी समझाया, जनवरी 1 2015 में। इसने फॉर्म किया था किसके प्लेस पे? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमारा नीति आयोग लाया गया था।
तो एक्स ऑफिसो प्रेसिडेंट जो है इसके वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं। एक प्रीमियर बॉडी है किस चीज के लिए, थिंक टैंक, यानी कि एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो क्या करती है, प्रोवाइड करती है डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स के लिए सपोर्ट। ठीक है। अब नीति आयोग आपकी कब फॉर्म हुई थी, 1 जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन होते हैं, आपको मैंने बताया हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसके चेयरमैन भी अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर सुमन बेरी है। सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम है अभी हमारे। फुल टाइम मेंबर में कुछ नाम दे रखे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये 3 पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखना। दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हु वाज द लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन हमारा रिप्लेस होने वाला था, तो लास्ट पर्सन कौन थे। जैसे मैंने आपको बताया है एग्जाम में या तो फर्स्ट पूछते हैं या फिर क्या पूछते हैं, लास्ट पूछते हैं। तो इसमें बोला है श्री आरपी सिन्हा, नेक्स्ट पूछा है श्री श्यामलाल घोष, श्री विनय कोहली, श्री मोंतक सिंह अहुलविलिया, ठीक है, अहुलवालिया। ठीक है, कौन है इसमें, ये आपसे पूछा गया है। बताओ योजना के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। देखते हैं, तो फैक्ट क्वेश्चन है, डी ही इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन थे जब प्लानिंग कमीशन आपका खत्म होने वाला था, तो इन्होंने आपका रिजाइन दे दिया था 26 मई 2014 को। इसके बाद 2015 में 1 जनवरी से हमारा कौन आ गया था, यहाँ पर नीति आयोग हमारी आ गई थी। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was brought in the place of planning commission in 2014। देखो ये फिर से क्वेश्चन ये पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि 2014 में किसको रिप्लेस करके कौन सी बॉडी हमारी यहाँ पर लाई गई थी। नीति आयोग, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, नाबार्ड या फिर आपकी सेबी। ठीक है, नाबार्ड आपको पता होगा एक एग्रीकल्चर को लोन देने वाली आपकी एक क्या है, एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। सेबी आपकी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि जितने भी हमारे स्टॉक्स वगैरह को रेगुलेट करने का काम करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। नीति आयोग ये कहां मिलेगा, दिल्ली में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई एक हमारी स्कीम थी। बट इसने पूछा है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सी बॉडी आई, तो आप सबको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है बहुत डिटेल में, जो कि आपका क्या है, नीति आयोग। तो देख लेते हैं आंसर भी क्या होगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग एक गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया, थिंक टैंक है जो कि ब्रॉड करी गई किसके प्लेस पे, जैसे ही आपके इलेक्शंस हुए और मोदी गवर्नमेंट आपकी आई 2014 में, इन्होंने डिसॉल्व किया प्लानिंग कमीशन को आफ्टर हिज इलेक्शन। जैसे इनके इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए उसके बाद इन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया और एक नई बॉडी लेकर आई गई जिसका नाम आपका क्या दिया गया यहाँ पे, नीति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड कोई डाउट है ना तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप पे भी फ्री में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके एक बार डाउनलोड करके इस पीपीटी को बाद में एज एन रिविजन पर्पज के लिए पढ़ सकते हैं। बिकॉज नीति आयोग अभी आपके सीजीएल के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप इसको जाइए, विजिट करिए और डाउनलोड करके एक बार पढ़िए। और कोई डाउट रहे तो आप अपने डाउट पूछिए। नेक्स्ट सेशन में मैं सबसे पहले आप लोग के जो भी डाउट रहेंगे उनको एड्रेस करूंगी, देन मैं आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।